चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स प्रपोज्ड, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की अदालतें तजवीज़ की गई है। ये एक हेडलाइन स्टाइल में लिखा गया जुमला है। हेडलाइन में जो है वो अक्सर अल्फाज जो है छोटा करके लेके जाते हैं, या जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे वो मिस कर दिए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब हो गए, आर्टिकल हो गए, ये चीज़ें अक्सर मिस ही होते हैं हेडलाइन में। तो इसका अगर सेंटेंस हम पूरा देखेंगे ना, तो वो इस हेडलाइन को अगर हम पूरा लिखे पैसिव वॉइस में, ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो ये आएगा चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स हैव बीन प्रपोज्ड। ठीक है, पूरा सेंटेंस ये आएगा, ये वाला, ये इसमें जो है ऑक्सिलरी वर्ब जो है हैव बीन, ये मिस है इस यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हेडलाइन में जो है वो अक्सर नहीं लिखते, ऑक्सिलरी वर्ब और आर्टिकल अक्सर नहीं लिखते क्योंकि जगह कम होती है, तो इस वजह से ये नहीं लिखते। तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है ये एक ग्रामेटिकल, अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है ये एक कंपाउंड नाउन है और ये मॉडिफाई कर रहा है ये कोर्ट्स को। कोर्ट्स भी एक नाउन है लेकिन ये है एक मेन नाउन है इस सेंटेंस में। तो ये इस कोर्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है कंपाउंड नाउन है और ये इस कोर्ट्स जो मेन नाउन है इसको मॉडिफाई कर रहा है। और कोर्ट्स जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है और कोर्ट्स का वर्ब है वो है प्रपोज्ड है। प्रपोज्ड का मतलब होता है तजवीज़ देना या मशवरा देना, यानी तजवीज़ देना, फ़ैसला या अमल दरामद नहीं करना होता है। प्रपोज्ड मीन्स सिर्फ तजवीज़ देना या मशवरा देना किसी मामले पे। तो जो ये पैसिव वॉइस थोड़ा और भी देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये असल में होते क्या हैं। तो जो पैसिव वॉइस होते हैं ना, उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो मिस कर दिया जाता है, जो डूअर होता है, जो काम करने वाला होता है ना, वो गायब कर दिया जाता है। या जब मेंशन करना होता है सेंटेंस में तो फिर बाय लगाकर ऑब्जेक्ट की जगह डूअर मेंशन करते हैं, यानी सब्जेक्ट को। जब जैसे कि इस हेडलाइन में इस हेडलाइन में भी मिसिंग है। ठीक है, ये फिर भी जो मैंने अभी लिख दी है ना, वो फिर भी पूरा सेंटेंस नहीं है क्योंकि उसमें जो ऑब्जेक्ट है, जो डूअर है, जो इस प्रपोज्ड, ये जो प्रपोज्ड दी है इस काम की, तो वो मिसिंग है इसमें। ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट ने दी है, तो जो कोर्ट्स की प्रपोज्ड दी है, जो तजवीज़ दी है, तो ये सब्जेक्ट जो है ये मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अगर सेंटेंस पूरा मैं लिखूँ ना जिसमें डूअर मेंशन करना होता है, तो ये फिर इस तरह आएगा, चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स हैव बीन proposed by the government। ठीक है, तो ये इस तरह फिर आएगा ये सेंटेंस, ये भी पैसिव वॉइस में है। तो इसमें जो है हमने बाय लगाकर वो डूअर मेंशन किया है, वो काम करने वाला मेंशन किया, लेकिन यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट आया है सेंटेंस में, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट आया है वो कोर्ट्स आया है। ठीक है, तो ये होते हैं पैसिव वॉइस। फॉर एग्जांपल एक दो और सेंटेंस लिखता हूँ मैं समझाने के लिए। द गवर्नमेंट proposed the courts, ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और इसमें जो है सब्जेक्ट जो है वो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट जो है सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है प्रपोज्ड है, और कोर्ट्स जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस को अगर मैं पैसिव वॉइस में चेंज करूं तो फिर ये आएगा द कोर्ट्स वर proposed by the government।
ठीक है। तो आप यहाँ देखें ना, यहाँ आपको मज़ीद इसका कंसेप्ट जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो था गवर्नमेंट सब्जेक्ट था, अब यहाँ पे क्या बन गया, वही सब्जेक्ट अब क्या बन गया, वही डूअर है, ठीक है। यहाँ भी ये डूअर जो है इस सेंटेंस में वो गवर्नमेंट है जो काम कर रहा है। यहाँ भी इसी पैसिव वॉइस में ये भी यही डूअर है, ये गवर्नमेंट है, ठीक है। ये सब्जेक्ट था यहाँ पे, यहाँ भी सब्जेक्ट का मतलब वो होता है जो काम कर रहा है जुमले में, या मतलब जो हवाला देते हैं ना सब्जेक्ट का, वो मतलब भी यही है उसका कि मतलब वो काम कर रहा है, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, डूअर होता है। तो डूअर यहाँ भी गवर्नमेंट है, यहाँ भी गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट आया है और यहाँ पे वही डूअर एक ऑब्जेक्ट आया है। और यहाँ पे जो था ये कोर्स जो है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है। और यहाँ पे ये कोर्स क्या बन गए हैं, सब्जेक्ट। तो ये जो कोर्स है ये मतलब ये उल्टा हो गए, ठीक है, आपस में। जो सब्जेक्ट था यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट बन गया, जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे वो सब्जेक्ट बन गया, तो ये आपस में उल्टा हो गए। तो पैसिव वॉइस का यही होता है कि जो अगर हमने डूअर मेंशन करना होता है तो फिर बाय लगाकर डूअर मेंशन करते हैं, और अगर डूअर मेंशन ना भी करते हैं तो फिर भी वो पैसिव वॉइस बन ही जाता है, लेकिन फिर वो बाय नहीं लगाते, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस में, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। और अगर हम बाय से मतलब डूअर अगर हम मेंशन भी करें ना पैसिव वॉइस सेंटेंस पे, जो कि ज़रूरी भी नहीं होता और ना ज़्यादातर लोग करते हैं, या किसी भी न्यूज़पेपर में या आर्टिकल में जहाँ भी होते हैं तो वो डूअर मेंशन नहीं करते या बाय लगाकर बाय का यूज़ नहीं करते कि पूरा मेंशन करें डूअर को। तो डूअर के बगैर भी अगर आप लिखे तो वो भी सही है, या डूअर के साथ लिखे तो वो फिर पूरा बन जाता है सेंटेंस। फिर किसी ग्रामेटिकली कोई एरर इसमें नहीं होता, या कोई ग्रामेटिकली किसी भी कंसेप्ट का या किसी भी वर्ड का मिस नहीं होता फिर। तो ये पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में, ठीक है, पैसिव वॉइस का यही कंसेप्ट है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो या कंसेप्ट समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट कर दे, और अपनी राय का इजहार कर दे। शुक्रिया।